हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पहले जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी में आता है वो है करंट। करंट क्या होता है उसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। करंट हम लोग रियल लाइफ में सुना है कि इस तार के अंदर करंट बह रहा है, करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द वायर। सो करंट क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे करंट क्या होता है? करंट इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब क्या होता है? करंट फ्लो होता है जब हम लोग बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? वायर में क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फ्लो होता है। ठीक है, तो जो जिस रेट में फ्लो होता है उसे हम लोग कहते हैं करंट। जैसा कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसे क्या है, वायर है। ये जो वायर है इसके क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जगह पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। वायर तो कई बड़ा है लेकिन हम लोग एक जगह पे फोकस कर रहे हैं कि इस जगह में कितना चार्ज। मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज सब जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इस जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना चार्ज जा रहा है। तो उसको अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। ओके, करंट मतलब क्या होता है? चार्ज पर मिनट टाइम। तो उसे हम लोग कैसे मेज़र करेंगे? एक वायर लेंगे और एक पर्टिकुलर प्लेस को देखेंगे। मान लेते कि हम 5 मिनट देखें, 300 सेकेंड, कितना चार्ज फ्लो हुआ। उसके बाद जितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइड बाई टाइम कर देंगे, मतलब पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, वो है करंट। समझ में आया? कोई भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू पर सेकेंड में जितना चार्ज यहाँ से फ्लो होता है वो क्या है? करंट है। चार्ज तो हर वक्त फ्लो हो रहा है लेकिन पर्टिकुलर टाइम में, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, वो है करंट। सो करंट का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ charge flowing through any cross section of the wire। ठीक है, एक वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन में पर यूनिट टाइम में जितना करंट, जितना चार्ज फ्लो होता है वो है करंट। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या निकल गया? करंट का सिंबल क्या है? I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। चार्ज पर यूनिट टाइम करके करंट मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला क्या हुआ? करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई यूनिट टाइम। ये हो गया करंट का फॉर्मूला। समझ में आ गया? वेरी सिंपल। यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि मान लेते कि एक वायर है, वहाँ पे 5 मिनट में, इन 5 मिनट टोटल 900 कूलम चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा गया कि करंट कितना होगा। 5 मिनट में 900 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं। कूलम क्या है? कूलम चार्ज का यूनिट होता है, ऑलरेडी तुमको पता है। तो यहाँ पे करंट कितना होगा बोलो? क्यू यहाँ पे क्या है? कितना चार्ज टोटल फ्लो हुआ? 900 कूलम। टाइम कितना लगा? 5 मिनट। 5 मिनट बराबर 300 सेकेंड। सेकेंड में करना होगा क्योंकि मिनट में तो प्रॉब्लम नहीं होता है, ऐसा सिस्टम होता है। तो करंट कितना निकल जाएगा? 900 बाई 300 मतलब 3। ठीक है, करंट का यूनिट क्या होगा? देखो, चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड। ठीक, इसको एक शॉर्टकट नेम दिया गया है। क्या नेम दिया गया है? एम्पियर। इसको हम लोग शॉर्टकट में ए लिखते हैं। तो करंट का यूनिट क्या हो गया ऐसा सिस्टम में? एम्पियर। तो क्या आ जाएगा? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर्स। चार्ज का यूनिट कूलम।
और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड जो है उसका ही शॉर्टकट नेम है एम्पियर। एम्पियर कुछ अलग चीज़ नहीं है, कूलम पर सेकेंड ही है। करंट फ्लो होने का कारण क्या है? जब कोई चीज़ फ्लो होता है तो उसका तो एक कारण होना चाहिए। जैसा कि हाइट में डिफरेंस के वजह से वाटर फ्लो होता है। हम लोगों को पता है कि वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हाई लेवल से लो लेवल, ठीक है। वो तो टेंडेंसी, अगर किसी जगह में हाइट का कम ज़्यादा है तो वहाँ पे वाटर क्या होता है, हाई से लो तक फ्लो होता है। अगर कहाँ पे किसी जगह पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस का मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री, और यहाँ पे एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री। दोनों को टच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, हीट फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग देख सकते कि टेम्परेचर का अगर डिफरेंस रहेगा, गैप रहेगा, तो एक चीज़ से हाई लेवल से लो लेवल तक कुछ चीज़ फ्लो होता है। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट फ्लो होता है, अगर हाइट का डिफरेंस है तो वाटर फ्लो होता है। इसी तरह यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है उसका तो कुछ रीज़न होगा, कुछ चीज़ का डिफरेंस है। रीज़न क्या है? कुछ चीज़ का डिफरेंस है जिसके लिए वो फ्लो हो रहा है। जैसे कि टेम्परेचर में डिफरेंस है इसीलिए हीट फ्लो हो रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए। जैसे कि हाइट में डिफरेंस है, वहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक ही तरह यहाँ पे कुछ चीज़ का डिफरेंस होना चाहिए ताकि करंट फ्लो होगा। तो वो जो चीज़ है जिसका डिफरेंस के वजह से करंट फ्लो होता है, अच्छे से समझना, जिसका डिफरेंस के वजह से करंट का फ्लो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। समझ में आ गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, उसका डेफिनेशन क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, बैटरी। बैटरी क्या काम क्या है, एक बल्ब है, बल्ब के अक्रॉस हम लोग क्या लगा देते हैं, बैटरी। तो बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। समझ में आ गया। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है तो उसके लिए क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, मतलब बाहर से काम करना पड़ता है, इजीली फ्लो नहीं होता है। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए जितना काम करना पड़ता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक सर्किट का एनी 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसका डेफिनेशन क्या है, इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी भी यूनिट चार्ज को वन पॉइंट से और एक पॉइंट में ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ता है वही है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। इन दोनों का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, मतलब एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए जितना काम करना पड़ेगा वही होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया। एक चार्ज तो इजीली फ्लो नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। कौन काम करता है यहाँ पे, बैटरी करता है। बैटरी को लगाते हैं, बैटरी काम करता है, मेहनत करता है, इसीलिए करंट होता है, जलता है। समझ में आ गया। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस P डॉट डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन बाय चार्ज। इसका डेफिनेशन ही है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है बोलो, वर्क डन का मतलब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो V है इक्वल्स टू W बाई Q। इसको याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब देखो इसका यूनिट क्या होगा बोलो, W का यूनिट क्या है, वर्क डन का यूनिट जूल है, जूल पहले हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, तो हो जाएगा जूल पर कूलम। अब इसका भी एक शॉर्टकट नेम है, क्या है, वोल्ट। इसका भी एक शॉर्टकट नेम है, क्या है, वोल्ट। हम लोग जानते हैं कैपिटल V, समझ में आता है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। समझ में आ गया। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल का डिफरेंस के वजह से ही करंट फ्लो होता है। समझ में आ गया। तो हम लोगों को पता चला है कि जहाँ जहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस रहेगा वहाँ पे करंट फ्लो होगा। जैसे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होता है, हाइट के डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो होता है, उसी तरह पोटेंशियल का डिफरेंस की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। हम लोगों को पता चल गया है कि करंट फ्लो होने का कारण क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। इसका मतलब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या, सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। मतलब करंट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस का एक रिलेशन है। तो वो कहाँ से पता चलता है, ओहम्स लॉ से। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं,
इफ़ द टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन रिमेन सेम, अगर टेम्परेचर और सारी कंडीशन सेम रहेगा, ठीक है, वो वाला बाद में देखेंगे। मेन चीज़ यहाँ पे देखो, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज़ प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक कंडक्टर के अक्रॉस में, कंडक्टर के थ्रू कितना करंट बहेगा वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट होगा। समझ में आ गया? हाँ, लेकिन अदर कंडीशन सेम रहना चाहिए। मान लेते हैं टेम्परेचर अलग है, टेम्परेचर बढ़ गया है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब अगर कंडीशन सेम रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो करंट है वो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं कहीं। तो करंट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि आई मतलब करंट प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा V अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अब इसको मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकते हैं, अब जब प्रोपोर्शनली साइन हटाना होगा तो वहाँ पे एक कांस्टेंट लाना है, तो क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाइड बाई R। तो यहाँ पे एक नया चीज़ आ गया, इक्वल्स टू साइन दिया तो प्रोपोर्शनली हट गया, लेकिन यहाँ पे नया चीज़ आ गया। ये क्या है? हम लोगों को पता नहीं, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका नाम क्या होना चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। ये R जो है V बाई आई है कि नहीं? अगर यहाँ पे देखेंगे कि R इज इक्वल टू V बाई आई, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और यहाँ पे एक कंडक्टर है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, मतलब रेजिस्टेंस से बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक दूसरा बैटरी है, वो भी V है, और यहाँ पे दूसरा कंडक्टर है। ये एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर, दोनों अलग अलग किस्म का कंडक्टर है। दोनों का ही अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा, वो हमको पता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको पूछ दो, आई लिखो, आई इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर होगा। ये चीज़ को फोकस करो। तो हम लोग क्या किए, दो कंडक्टर लिए, फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड, एक कॉपर का लिया और एक मान लेते कुछ और अलग कर लिया, अलग कंडक्टर। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जितना है इसका भी सेम है। तो यहाँ पे करंट हम लोग एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं कि सेम है, लेकिन नहीं होता है। सेम पोटेंशियल होने के बावजूद भी करंट अलग अलग होता है। किसके वजह से? इसके वजह से, क्योंकि दोनों का R अलग अलग है। R जो चीज़ है वो हर एक कंडक्टर का अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे R एक ऐसा चीज़ है, कि R जितना बढ़ेगा I घटेगा, क्योंकि I क्या नीचे है कि नहीं है। तो सर्किट में R अगर बढ़ेगा तो I क्या होता है? घटेगा। तो ये क्या चीज़ कर रहा है? ये करंट को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। मतलब R को अगर बढ़ा दूंगा तो I घट जाएगा। तो R बढ़ने से I घट जा रहा है, मतलब R क्या करता है? करंट को अपोज करता है, करंट को रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब क्या है? अपोज करता है। तो जो ड्राइविंग करता है उसका नाम क्या है? ड्राइवर। तो जो रेजिस्ट कर रहा है करंट को उसका नाम क्या होना चाहिए? रेजिस्टर। इसीलिए R का क्या नाम है? रेजिस्टर। रेजिस्ट करता है इसलिए रेजिस्टर है। इसका और एक नेम है, वो क्या है? रेजिस्टेंस। वो भी पता होना चाहिए। समझ में आया? तो R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हर एक कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बावजूद करंट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक कंडक्टर का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ए पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर एंड ए करंट 2 एम्पियर इज प्रोड्यूस्ड। पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट अप्लाई करने के लिए जो करंट मिला, करने के बाद जो करंट मिला वो है 2 एम्पियर। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता करना है, तो ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर। सो R इक्वल्स टू V बाई आई। V मतलब 50 बाई 2, तो क्या हो जाएगा? 25। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो R है, R का यूनिट क्या होना चाहिए? V का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। I का एम्पियर क्या होता है? एम्पियर। ये हो गया R का यूनिट ऑफ R होना चाहिए वोल्ट पर एम्पियर। इसका भी एक शॉर्टकट नेम है, क्या है? ओहम। इसका भी एक सिंबल है, ऐसे लिखते हैं।
ओम का सिंबल क्या है? ऐसे 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 ऐसे, ये ओम का सिंबल है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम, OHM, और सिंबल इसका ये है। समझ में आ गया? अब हम लोग देख लेते हैं कि एक कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस कौन सा पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ऐसे एक कंडक्टर है, तो इसका जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। मतलब जितना ज़्यादा लेंथ उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। तार जितना लंबा हो जाएगा वायर, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक वायर देखिए, एक बल्ब जलाना है बैटरी से, छोटा बल्ब, अगर वायर को लंबा कर देना तो बल्ब का इंटेंसिटी घट जाएगा, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा तो करंट घट जाएगा। तो वायर लंबा होने से क्या होता है? रेजिस्टेंस घट जाता है। नंबर 2, जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब इसका जो एरिया है ए वाला, मतलब ए अगर वायर होगा तो ए जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, वो जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। क्यों होगा? देखो, अगर वायर मोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकते हैं, और अगर बहुत ही थिन होगा तो उसमें जो कॉलिजन होगा वो इजीली नहीं जा सकते। तो मतलब रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगा? जब क्या होगा? वायर थिन होगा, ओके। और जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, ए जितना बढ़ेगा आर घटेगा। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? क्या मिल गया? एक तो मिला आर प्रोपोर्शनल टू एल और एक मिला आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आर प्रोपोर्शनल टू L/a। ठीक है। अब इसको अगर हटाना है तो यहाँ पे इक्वल्स टू साइन देना होगा और एक कांस्टेंट आना है। तो कांस्टेंट कैसे होगा? R इज इक्वल्स टू रो L/a। यहाँ पे रो क्या है? एक कांस्टेंट है। ये क्या है? एक कांस्टेंट है और इसका एक नेम है स्पेशल। क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या नाम? रेजिस्टिविटी। ठीक है। रो क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका नाम रेजिस्टिविटी है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर हम लोग, क्या हुआ था एक्चुअली, L और A दोनों के ऊपर R डिपेंडेंट है। अगर दो कंडक्टर का L और A सेम होगा तो R सेम होना चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं रियल लाइफ में कि दो कंडक्टर लिए दोनों का ही लेंथ सेम है। मान लेते हैं एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर है, एकदम आइडेंटिकल है। इसका जितना डायमेंशन है इसका भी एक ही है, इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, इसका एरिया सेम है, लेकिन बावजूद क्या होता है? दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये आयरन का होता है और मान लेते हैं कॉपर। तो लेंथ और एरिया सेम होने के बावजूद आर डिफरेंस हो रहा है। मतलब कुछ चीज़ है और एक चीज़ है, वो क्या है? रो है। रो क्या होता है? हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। रो किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसी के साथ रिलेटेड, वो एक ही चीज़ के ऊपर रिलेटेड है। वो क्या है? मटेरियल। कॉपर का रो जो होगा, आयरन का अलग होगा, जिंक का अलग होगा, हर एक मटेरियल का रो अलग अलग होता है। तो अगर L और A सेम भी होगा तो भी दो कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। क्यों? रो के वजह से, रो अलग अलग होता है। तो एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है वो तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। देखो, इसको अगर लिखेंगे रो तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? RA/L आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो इसका यूनिट क्या होगा, बोलो। यूनिट ऑफ रो का यूनिट क्या होगा? आर का यूनिट क्या होता है? अभी हम लोग देख चुके हैं ओहम। ए मतलब एरिया की यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर मीटर। तो मीटर स्क्वायर। और लेंथ का कितना होता है? मीटर।
तो ये कट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ओम मीटर। सो एसआई सिस्टम में रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर, और ओम सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन एसआई सिस्टम में ओम मीटर रेजिस्टिविटी। ओके, सो इन 3 चीज़ों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है।